सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होगे और सब बहुत बढ़िया कर दोगे। तो मैं काफ़ी जा रहा हूँ फिर से एक बार अपने चैनल करने से बहुत सारी बात। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस काफ़ी से मेरे दोस्तों ने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि दी यू सीड और सीड में क्या डिफरेंस है, क्या किया जाए, यू सीड और सीड है क्या, मतलब ये चीज़ क्या है, कहाँ से आई ये चीज़। तो काफ़ी से लोगों को ये नहीं पता है सीड और यू सीड के बारे में, जो डिज़ाइनिंग एस्पायरेंट है लेकिन उनको पता ही नहीं है यू सीड और सीड नामक चीज़ भी है दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है। तो गाइस मैं एक चीज़ बताती हूँ, आपने अगर स्ट्रीम देखो हम 3 स्ट्रीम्स होते हैं ना 10th प्लस के बाद हमारे पास, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो देखो अगर आपने साइंस बैकग्राउंड लिया है तो लोग सोचते हैं कि हमें सिर्फ आर्ट्स में हमें सिर्फ इंजीनियर ही बनना हमारे पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। डज नॉट मैटर कि आप किस स्ट्रीम से आते हो। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि 10th के बाद यू चूज़ एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, डज नॉट मैटर एट ऑल, क्योंकि आपको उसके बाद आप क्या करना चाहते हो इट मैटर्स। यहाँ पे ऑप्शन हज़ारों हैं हर चीज़ के लिए। सो गाइस देखो, एक चीज़ का मैं आंसर आपके पास ला रही हूँ कि सीड और यू सीड क्या है। कुछ IIT बेस्ड कॉलेज है जिनमें ये चीज़ सीड और यू सीड का एग्ज़ाम होता है, जैसे JEE का एग्ज़ाम होता है ना, सॉर्ट ऑफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मैं आपको अच्छे से पूरे विस्तारपूर्वक बताती हूँ। सो चलो शुरू करते हैं। सो दोस्तों आज मेरे पास ना एक सवाल है आपके लिए। सबसे पहले एक चीज़ बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी कि आप लोगों ने कौन सा स्ट्रीम चूज़ किया है। बिकॉज देखो आफ्टर 10th और 12th लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई साइंस लो, साइंस 10th से ही ऐसे हो जाता है फैमिली का कि नहीं साइंस ही लेना है। अपना बच्चा तो तभी लाइफ में अच्छा कर सकता है जब उसने साइंस लिया हो, या जब उसने अगर थोड़ा सा कॉमर्स लिया है तब भी बैंकिंग में जा सकता है। और देखो लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने कॉमर्स नहीं लिया है, जो लोग आर्ट्स लेते हैं वो कहीं पीछे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मुझे ये लगता है। सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कौन सा स्ट्रीम चूज़ किया, वो मुझे कमेंट करके बताओ। बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू। सो कमेंट डाउन बिलो राइट नाउ। एंड हाँ गाइस, एक चीज़ बताती हूँ। देखो अगर आपने आर्ट्स लिया है, ठीक है, लोग कहते हैं कि आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं, यू हैव टू फिर आप ऑप्शंस आपके पास बहुत कम हो जाते हैं। वैसे ही तो गाइस साइंस भी लेने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है जब आपने साइंस लिया है, जब आपने इतना खर्चा किया, इतना टाइम दिया है ना, आप पूरा का पूरा इनपुट दे देते हो और सब कुछ ही दे देते हो साइंस में। अगर आपको, मुझे नहीं लगता कि साइंस वाला बच्चा कभी भी 1 मिनट भी उसके पास होता है अपने आप के साथ भी बिताने के लिए, बिकॉज उनको दिन भर कोचिंग ये कोचिंग वो कोचिंग ही कोचिंग होती रहती लाइफ में। तो टाइम कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है वो आप करो, लेकिन वो तब करो जब आपका एक पर्टिकुलर आपका क्या कहते हैं टारगेट है। इफ़ यू हैव टारगेट आपको IIT निकालना है, इफ़ यू हैव टू इफ़ यू वांट टू डू इट फ्रॉम विद इन, देन ओनली चूज योर स्ट्रीम्स। बिकॉज हम लोगों को 10th तक तो आइडिया हो जाता है थोड़ा ऊपर से कि व्हाट वी कैन डू। अगर आप बहुत पढ़ने में तेज हो तो यू कैन पीपल चूज़ कि हाँ साइंस ले लेते हैं, ये मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने साइंस नहीं ली होती है, जिन्होंने आर्ट्स ली होती है, तो ऑब्वियसली उनका अलग फील्ड हो जाता है। तो चलो आज आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। तो हुआ क्या ना कि जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, उस समय काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स, ऐसे फैमिली मेम्बर्स, काफ़ी सारे ऐसे लोग आ जाते थे। सब ये बोलते थे कि बेटा क्या ले रही हो, अजय आपकी भाभी आपकी बेटी क्या ले रही है, 10th हो गया उसका, 12th में क्या करेगी अब वो। तो उस टाइम पे ना मेरे माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था मुझे क्या लेना चाहिए। 10th तो पास हो गया, अब उसके बाद क्या, साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ या कॉमर्स लूँ। लोग साइंस के अलावा कुछ नाम ही नहीं लेते हैं, ठीक है। लोगों का फर्स्ट होता है कि अरे बेटा साइंस ही लो, उसी में तो लाइफ है, उसके अलावा तो लाइफ खत्म आपकी। बट मैंने बोला नहीं, आई नो वॉट आई हैव टू डू माई डिज़ाइनिंग, ओके। तो मुझे क्यों लेना है साइंस? मुझे एक चीज़ बताओ गाइस, आपने साइंस लिया, ठीक है, उस टाइम पे आपको, अगर आप उसके लिए थोड़ा टाइम देना ज़रूरी होता है। ये जो डिसीजन मैंने लिया ना, उसके लिए मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, तब जाके मैंने इस डिसीजन लिया कि मुझे आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है। लेकिन देखो होता क्या है ना कि जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, तो आपको अपने से थोड़ा ज़्यादा सोचना चाहिए, रैदर थिंकिंग फ्रॉम अदर्स माइंड। तो उस टाइम पे मैंने खुद दिमाग लगाया कि जब मेरे पास टाइम कम है, ठीक है, उस टाइम में मेरे पास टाइम बहुत कम हुआ करता था। मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में घुसी हुई थी, तो उस टाइम बिल्कुल ही टाइम नहीं होता था। मैं कैसे अपना टाइम दूंगी साइंस को, और साइंस लेकर के फेल होने से अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है आर्ट्स लेकर टॉप करो, नॉट बी हाई वालों पर, बट हाँ मुझे लगता है कि साइंस कोई भी एक ऐसा चीज़ लेने से अच्छा है जिसमें आप फेल करोगे, ठीक है, आपको पता है जब आप फेल करोगे, आपको पता है वो आप करना अब दिल से नहीं करना चाहते हो ना, तो वो काम मत करो। मैं नहीं करना चाहती थी दिल से, मैंने वो काम नहीं किया। मैंने आर्ट्स लिया, आर्ट्स लेने के बाद मुझे पता था मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, मैंने अपना पूरा 100% दिया उसमें। मेरा निफ्ट निकल गया, मुझे उस समय डिज़ाइनिंग ही करनी थी, मुझे उसमें निफ्ट ही जाना था, ठीक है, वो निकल गया। तो गाइस देखो, चलो मेरा तो डिज़ाइनिंग था, मेरा तो निफ्ट था,
कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको ये पता नहीं होता, अगर वो साइंस ले रहे हैं तो उसके बाद उनको क्या सिर्फ इंजीनियर ही बनने ऑप्शन में है, ऐसा नहीं है गाइस। मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपने साइंस भी लिया ना, यू जस्ट डोंट हैव टू डू इंजीनियरिंग ओनली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता, बिकॉज देखो यहाँ पे 2 स्ट्रीम्स हैं, यूसीड एंड सीड एंड यूसीड, ये दो एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि आईआईटी कराती है, जिसके अंदर आपको डिज़ाइनिंग ड्रिवन चीज़ें पढ़ाई जाती है, विच इज़ टोटली अबाउट डिज़ाइन, बीटेस, उसमें बीटेस की स्टडी होती है, ठीक है। अगर आपने साइंस ले लिया है 12th और ग्रेजुएशन में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली वे टू गो, आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे यूसीड है और सीड है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी डिज़ाइनिंग का आपको इंस्पिरेशन है, आपको अगर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, यू कैन गो फॉर इट, एंड आप एक बार यूसीड और सीड का एग्ज़ाम दे सकते हो। सो गाइस, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि दी अभी सीड और यूसीड के बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो मुझसे पूछते हैं कि दी क्या किया जाए, यूसीड और सीड क्या है, कैसे इसके एग्ज़ाम्स कैसे दिए जाए, ये कैसे डिफरेंट है निफ्ट से, और क्या है ये। तो गाइस देखो, अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से, आपका साइंस स्ट्रीम है, ठीक है, वैसे तो आप यूसीड के लिए आप कोई से भी स्ट्रीम से जा सकते हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, डज नॉट मैटर, बट अगर आपको यूसीड में जाना है तो यू कैन गो। सो गाइस देखो, आईआईटी के कुछ ब्रांचेस में यूसीड और सीड के लिए सीट्स हैं, सो अवेलेबल हैं। तो गाइस देखो, कुछ ही ऐसे कॉलेजेस जिसमें यूसीड और सीड के एग्जाम्स होते हैं, लाइक आईआईटी बॉम्बे, गुवाहाटी, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद एंड जबलपुर एंड कानपुर, ठीक है। ये कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीड और यूसीड के एग्जाम्स होते हैं। सो यू कैन गो एंड आप उनके एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। सो गो एंड प्रिपेयर फॉर इट। तो चलो एक चीज़ मैं बताती हूँ, सबसे सिंपल चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। सीड और यूसीड में अंतर क्या है? सीड जो है वो आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और यूसीड आपका बीटेस के लिए, बैचलर्स के लिए यूसीड है एंड मास्टर्स के लिए आपका सीड है। सो गाइज देखो गाइज, सबसे पहली बात मैं एक चीज़ बताती हूँ, लोगों के में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजन होता है कि सीड और यूसीड में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। तो गाइज मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाने जा रही हूँ आज, प्लीज़ ध्यान रख के सुने। तो गाइज देखो, यूसीड और सीड में क्या है ना, यूसीड जो है वो बीटेस है, ठीक है, वो बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग है, एंड सीड इज़ फॉर मास्टर्स, ठीक है। यूसीड में आपके पास 10 प्लस होना चाहिए, एंड सीड के लिए आपके पास 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। सो गाइज, यूसीड के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, वेदर इट बी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, इट इज़ टोटली ओके एंड यू कैन क्रैक दिस एंट्रेंस। एंड अगर आपको सीड में जाना है तो यू शुड हैव योर ग्रेजुएशन डिग्री इन योर हैंड, एंड तब तक आपका 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एटलीस्ट। एंड दिस इज़ मेन डिफरेंसेस। दोनों के एग्ज़ाम्स इंग्लिश में होते हैं, तो आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए ऑब्वियसली, एंड थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए जिससे आप उसको समझ के एग्ज़ाम दे सको। एंड हाँ, यूसीड में 2 पार्ट ऑफ एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। पहला होता है जिसमें आपके रिटन टेस्ट होते हैं, दूसरा होता है जिसमें आपके क्रिएटिव नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जैसे निफ्ट में होता है। तो इट इज़ सो सिमिलर, आपको बस थोड़ा नॉलेज होने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत है। एंड सीड यूसीड आईआईटीज़ के कॉलेजेस में होता है, तो आपको, अगर आप यूसीड और सीड का दे रहे हो तो आप आईआईटी में जाके पढ़ोगे। देखो, सीड और यूसीड तो क्लियर हो गया, दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग। सीड में आप तब जा सकते हो जब आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, यूसीड में आप तब जा सकते हो जब आपका 10th प्लस हो रखा है। सो दिस 2 आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में जैसे हम लोग कॉलेज में निफ्ट में मास्टर्स और बीटेस करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। गाइस देखो, कोई सा भी एग्ज़ाम आप दो, कहीं भी आप दो, आपका मेन फोकस होना चाहिए टू इनरोल इन अ गुड कॉलेज। और आईआईटी के भी ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो आराम से। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आगे, तो प्लीज़ मुझे बताओ, और मैं आपका आंसर जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँगी। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। एंड हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए जाना, और जल्दी से वापस लौट के आना, बिकॉज यू नो ना, आई एम वेटिंग हियर। एंड तभी तो आपको पता चलेगा जब मैं यहाँ आऊँगी। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सी यू सून।